दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले विवेक बिंद्रा जैसे और दूसरे संदीप माहेश्वरी जैसे। अगर गलती से भी कोई इस तरह की बात कहे तो उसे दो चार धारदार अपशब्द कहकर भगा देना चाहिए। किसी कालखंड में एक दिव्य पुरुष ने कहा था, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। लेकिन अफसोस कि ये दोनों सिनेमा का हिस्सा नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रेरणादायी वक्ता हैं। ये ऐसी बकैती करते हैं कि जनता प्रेरित हो जाती है, ऐसा ये खुद कहते हैं। क्योंकि मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो इनसे मोटिवेट हुआ हो। एक इंसान 5 से 10 मिनट अपना कबूतर छाप थोबड़ा दिखाकर अगर किसी को मोटिवेट कर सकता है तो यह मानवता के लिए खतरे की घंटी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया और देश के कुछ युवा मोटिवेशन के लिए विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी को खोज रहे हैं। इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर संबंध तो मोटिवेशनल स्पीकर्स और मोटिवेशन का भी नहीं है। ऐसी बातें हम वीडियो के अंत में करते हैं, पर समाज में मूर्खता का नग्न नृत्य देखने के बाद ये बातें वीडियो की शुरुआत में करनी पड़ रही हैं। आखिर ये संभव भी कैसे है कि आप खुद को खुद से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं पर कोई और कर ले रहा है। ये कुछ ऐसा ही है कि आप खुद को खुद से कैपिटल C नहीं बना पा रहे हैं तो कोई और इस अमूल्य कार्य में योगदान दे रहा है। इस वीडियो में ज्ञान का कोई स्कोप नहीं है। इस वीडियो में ज्ञान देने का मतलब है ज्ञान का अपमान करना, और एक जिम्मेदार नागरिक मोटिवेशनल स्पीकर्स का अपमान सह सकता है पर ज्ञान का नहीं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हुआ यह कि वर्तमान में दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। शुरुआत एक ने की थी, पर पूरी क्रिएटर कम्युनिटी इस विवाद पर बात कर रही है। यहां तक भी सब ठीक है। अफसोस इस बात का है कि जबरन की बकैती करने वाले दो मनुष्यों की कंट्रोवर्सी हेडलाइन बन रही है। ये क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या एक्सपोज कर रहे हैं, ये आजकल की न्यूज है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई एक न्यूज वेबसाइट पर जिन्होंने किसी जमाने में विवेक बिंद्रा का 1 घंटे 38 मिनट का साक्षात्कार किया और अब वही विवेक बिंद्रा की सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विवेक बिंद्रा सही हैं, पर देश के मीडिया को क्या कहा जाए जिनके लिए दो बकैतबाजों की लड़ाई समाचार है। मीडिया के इस रवैये से दो बातें समझ आती हैं, या तो दुनिया समाज में समाचार की भीषण कमी है, या मीडिया दर्शकों को पागल समझता है, या मीडिया खुद पागल हो चुका है। जो ऑप्शन सही लगे आप उस पर टिक लगा सकते हैं। सब इसी रफ्तार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मीडिया इन दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स को चैनल पर बुलाएगा। दोनों एक दूसरे को अपशब्द कहेंगे, पानी फेंकेंगे, पटकी पटका होगी, उसकी क्लिप लूप पर चलेगी, फिर क्लिक्स, व्यूज और टीआरपी के लिए चार्ट्स ब्रेक होंगे, किसी की दुकान बंद नहीं होगी। फायदे की ये दिखावटी लड़ाई चलती रहेगी। हमारे YouTube चैनल पर जितने वीडियोस होते हैं उनमें समय लगता है, अच्छी भली रिसर्च होती है, एक एक बात क्रॉस चेक की जाती है कि सब कुछ परफेक्ट हो। पर ये वीडियो बनाते समय मन में एक प्रश्न आया, क्या विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी इतने जरूरी हैं? क्या इनका किरदार समय और रिसर्च डिजर्व करता है? क्या इनके होने ना होने से कुछ बदलता है? आखिर इनकी प्रासंगिकता और उपयोगिता क्या है? ऐसे तमाम प्रश्नों का कोई ठीक ठाक सा जवाब भी नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने हजारों या इनके मुताबिक लाखों युवाओं को मोटिवेट किया हो, पर मैं आज तक ऐसे एक भी इंसान से नहीं टकराया जो इनसे वाकई मोटिवेट हुआ हो। जिस दिन मिलेगा सबसे पहले उस इंसान पर वीडियो बनाऊंगा। दरअसल इनका मोटिवेशन गेम बेहद ट्रिकी है। इनका ऑडियंस और इनके सपोर्टर्स बाकियों जैसे नहीं है। इन्होंने ऐसे वल्नरेबल और फ्रेजाइल सेक्शन को चुना है जो इनकी बातों से प्रभावित और सहमत हो जाते हैं। आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इनका कोई वीडियो देखिए जिसमें इन्होंने सो कॉल्ड मोटिवेशन दिया हो, फिर फर्ज कीजिए कि क्या आप मोटिवेट हुए। लाखों करोड़ों की व्यूअरशिप के अलावा इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास सॉलिड है क्या? खुद सोचकर देखिए कि कौन सी बात ज्यादा सही साउंड करती है। ये जनता को मोटिवेट करते हैं या अपना चेहरा बेचते हैं? एक और बात है, इनकी बकर से जनता मोटिवेट होती है या नहीं, पर व्यूज खूब आते हैं। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जैसे लोग लोगों को सफल बनाने का दावा करते हैं, पर सच्चाई थोड़ा अलग है। असल में हम इन्हें सफल बनाते हैं, जितना सफल उतना ही प्रसिद्ध और मशहूर। अगर देखने वाले ना हो तो इनका मार्केट इतना बड़ा कैसे होता?
मार्केट बड़ा हो गया है तो ये कुछ भी करें, कुछ भी कहें, सब बिकता है और बिकता रहेगा। एक और बात ध्यान देने लायक है, मैं शुरू से नंबर्स में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए पढ़ा भी नहीं। कौन कब कहां था, किसने कब क्या किया, कौन सी मीडिया रिपोर्ट में किसे मोस्ट सक्सेसफुल बताया गया, कौन कितना बड़ा टाइकून था, किसका एम्पायर कितना बड़ा है और कौन कितनों को मोटिवेट करता है। मुझे इन दोनों के बारे में जानने समझने में कोई रुचि नहीं है और मेरी समझ के आधार पर किसी को नहीं होनी चाहिए। ये जो कहते हैं उसमें क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी कितनी है, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई स्पिरिचुअल स्पीकर नहीं है कि अध्यात्म को पढ़ने के बाद या आत्मसात करने के बाद बात कर रहे हो। कोई इतिहासकार नहीं है कि इतिहास की सैकड़ों हजारों किताबें पढ़कर बात कर रहे हो। किसी विषय के जानकार भी नहीं है कि लंबे समय तक किसी विषय को पढ़ने के बाद राय दे रहे हो और इन्हें किसी भी सामाजिक राजनैतिक विषय पर भी बात करते कभी नहीं सुना, क्योंकि उसमें भी रिसर्च लगती है, सही गलत होने का डर होता है। इन पर वो जिम्मेदारी भी नहीं है। इनका फॉर्मूला सिंपल है, अपनी सफलता की कहानी बनाओ और बेचो। वो ना हो तो सफल लोगों की कहानियां बेचो, वो भी ना हो तो पूरे आत्मविश्वास में 4 सफल लोगों की बातें कोट करते रहो। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ सबसे बुरे उदाहरण देखने हो तो इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ये वीडियो देखने वाले इस भ्रम में कतई न पड़े कि हम नकारात्मकता फैला रहे हैं। जिस दिन मुझे इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में कुछ सकारात्मक मिलेगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो दुर्लभ दिन आएगा नहीं। ये यही करते रहेंगे, व्यूज आते रहेंगे और जनता स्वेच्छा से कैपिटल सी बनती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इन्हें सुनता कौन है, इन्हें पसंद और सपोर्ट कौन करता है? वही लोग जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, जिन्हें डर है कि अगर उनसे ना हो पाया तो क्या होगा। इन्हें देखने और बढ़ावा देने वाले वही लोग हैं जो एक अरसे से दुविधा और द्वंद्व में हैं। ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर आप खुद से खुद की मदद नहीं कर सकते तो कोई और कैसे कर सकता है। वो सिर्फ आपको सफल होने के भ्रम में रखते हैं। जब वो भ्रम टूटता है तब कोई तरीका या कोई मदद काम नहीं आती। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना ही क्यों है? हम बचपन से लेकर जवानी तक सैकड़ों हजारों बेहतर इंसानों से टकराते हैं, अनगिनत कामयाब कहानियों से रूबरू होते हैं, संघर्ष कहने किससे सुनते हैं, पर मोटिवेशन लेने यूट्यूब पर जाते हैं। वो भी किसके पास? विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के पास। जिस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विराट व्यक्तित्व हुए, उस देश में मोटिवेशन का चेहरा कोई और कैसे हो सकता है? हमारे पास मोटिवेट होने के लिए अच्छा भला इतिहास और ऐतिहासिक चेहरे हैं, फिर हम मोटिवेशन के लिए किस पर निर्भर हैं? विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी पर। कुछ बेहतर सोचो, कुछ बेहतर करो, बस इन मौसमी दुकानदारों के ग्राहक मत बनो। मोटिवेशन इतना हल्का शब्द नहीं है कि 10 मिनट के वीडियो में पिरोया जा सके। मोटिवेशन नुक्कड़, गली, मोहल्ले, चौराहे और बदकही के अड्डों का मोहताज हो सकता है, पर इन चेहरों का मोहताज नहीं होना चाहिए। दुनिया में मोटिवेशन का कोई अंतिम विकल्प बचा हो तो वो भी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा से हटकर होना चाहिए।